हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं कंप्यूटर थ्योरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं क्लास नंबर 5। इसके पहले हमने क्लास 4 तक आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट सबकी बना दी है, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसलिए ये जो क्लास है दोस्तों, ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो होने वाली है अंडर ग्रेजुएट वाली, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं कंप्यूटर थ्योरी की क्लास नंबर 5। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें पहला है हमारा दोस्तों बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। यह एक दोस्तों कैसी डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग जो है शॉपिंग मॉल में किया जाता है। दूसरा है हमारा ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म है। यह भी कैसी है? यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बात करते हैं दोस्तों अगला अगला जो है हमारा वो है क्या? स्मार्ट कार्ड रीडर। दोस्तों, स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ये भी कैसी डिवाइस है? तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला है दोस्तों हमारा MICR, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक प्रकार का स्कैनर होता है जो केवल कुछ विशेष अक्षरों को पढ़ता है। जो MICR है दोस्तों, ये क्या करता है? केवल कुछ विशेष अक्षरों को पढ़ता है। यह उन विशेष कैरेक्टर को पढ़ता है जो मैग्नेटिक इंक से छपे होते हैं। अब ये विशेष अक्षर को तो पढ़ता है, लेकिन कौन से? जो मैग्नेटिक इंक से छपे होते हैं। इस इंक में आयरन ऑक्साइड के कण जो है मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है? जो मैग्नेटिक इंक होती है इसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं। इनका प्रयोग जो है अधिकतर बैंकों में चेक की जांच के लिए जो है MICR का उपयोग किया जाता है। किसका? MICR का। यह भी कैसी डिवाइस है? तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला है दोस्तों हमारा क्या? OCR। OCR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। OCR दोस्तों एक रीडिंग यूनिट होती है जो मुद्रित पाठ को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ती है। जो OCR है दोस्तों एक कैसी यूनिट है? तो यह एक रीडिंग यूनिट है। जो मुद्रित पाठ होता है मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट होता है के कैरेक्टर को दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ती है। क्या करके? स्कैन करके। इसमें लिखे हुए प्रिंटेड डाटा को ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में परिवर्तित किया जाता है। जो इसमें लिखे हुए प्रिंटेड डाटा होते हैं इसको ASCII में परिवर्तित किया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा लाइट पेन। लाइट पेन दोस्तों, लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन भी है जो दोस्तों, यह भी एक ऐसी डिवाइस है। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। यह हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है। दोस्तों, ये लाइट पेन जो होती है इसको हाथ से चलाया जाता है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग जो है ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए हम करते हैं। किसका प्रयोग? लाइट पेन का प्रयोग। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा PDA। PDA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका प्रयोग मुख्यतः PDA में किया जाता है, मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में किया जाता है। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन डिटेक्टर का उपयोग करता है। दोस्तों, यह जो है डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए क्या करता है? एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन डिटेक्टर का उपयोग करता है। कौन? PDA। देखते हैं अगला दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में, तो डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टेबलेट ये कैसी डिवाइस है? तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने में सहायता करती है। कौन? डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टेबलेट्स। यह इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। डिजिटाइजर दोस्तों एक मशीन है जो एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। टच स्क्रीन की बात करें तो यह भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर यह भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हो गया, इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, यह भी इनपुट डिवाइस है। अगला बात करें स्कैनर की दोस्तों, तो स्कैनर भी कैसी डिवाइस है? तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये स्कैनर क्या करता है? यह भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। वेबकैम की बात करें तो यह भी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये भी कैसी डिवाइस है? तो यह भी इनपुट डिवाइस है। कार्ड से भुगतान और रसीद को रिसीव करने के लिए, क्या रसीद को करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो
पॉस मशीन का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आउटपुट के बारे में दोस्तों आउटपुट होता क्या है, तो हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट या निर्देश दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर हमें परिणाम देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जैसे की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। कैसे, क्या किसके रूप में दिखाता है, आउटपुट डिवाइस जो होता है ये आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। अब बात करते हैं आउटपुट के प्रकार के बारे में दोस्तों। तो एक होता है हमारा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर को पेपर या छापे के रूप में प्राप्त होता है। सॉफ्ट कॉपी की बात करें दोस्तों, तो वह आउटपुट होता है सॉफ्ट कॉपी जो यूजर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है या स्पीकर में सुनाई देता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारी कौन सी, मॉनिटर। मॉनिटर कैसी कॉपी देता है हमको, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर कैसी कॉपी देता है, हार्ड कॉपी देता है। प्लॉटर कैसी देता है, हार्ड कॉपी देता है। स्पीकर कैसी देता है, सॉफ्ट कॉपी देता है। मतलब कागज में नहीं छपा है तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉनिटर की स्क्रीन में देखेंगे तो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। प्रिंटर हार्ड कॉपी हमको निकाल के देगा, प्लॉटर भी हार्ड कॉपी निकाल के देगा। स्पीकर जो है हम सुन रहे हैं तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, देखते हैं अगला। प्रोजेक्टर की बात करें दोस्तों, तो प्रोजेक्टर भी हमको सॉफ्ट कॉपी देता है। हेडफोन की बात करें तो हेडफोन भी हमको सॉफ्ट कॉपी देता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी हमें सॉफ्ट कॉपी देता है। ब्रेल रीडर की बात करें तो ये भी हमें क्या देता है, सॉफ्ट कॉपी ही देता है। अगला देखते हैं दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर जिसे हम वीडियो वीडीटी कुछ भी बोल सकते हैं। तो मॉनिटर दोस्तों वीडियो या वीडीटी ये कैसी डिवाइस है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को वीडियो या वीडीटी के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर का आकार कैसा होता है, विकर्णाकार, मतलब तिरछे में मापा जाता है। जो मॉनिटर का आकार होता है इसको कैसे मापा जाता है, विकर्णाकार, मतलब तिरछे में मापा जाता है। मॉनिटर के आविष्कारक कौन है, तो कार्ल फरीदानंद ब्राउन जो है, कौन, कार्ल फेर्डिनांड ब्राउन जो है ये मॉनिटर के आविष्कारक है। वीडियो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीडी का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, अब रिजोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं मॉनिटर के प्रकार की दोस्तों। तो मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो पहला है हमारा सीआरटी मॉनिटर, मतलब कैथोड रे ट्यूब, जो कि कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इसका वजन अधिक होता है, जगह ज्यादा लेता है, बिजली की खपत ज्यादा होती है, आवाज और क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। किसकी, सीआरटी मॉनिटर की। ठीक है, दूसरा है दोस्तों एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका वजन कम होता है, मोटाई कम होता है, क्वालिटी अधिक होती है, लाइट कम लगती है, बिजली कम लगती है। तीसरा है एलईडी मॉनिटर। लाइट एमिटिंग डायोड की बात करें तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। लाइट खपत कम, वजन कम, क्वालिटी इसकी बेहतर होती है। टीएफटी एलईडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलईडी जो है इसका फुल फॉर्म है। एमोल्ड की बात करें तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। अगला है 3D मॉनिटर। ये क्या है, मॉनिटर के प्रकार है। अब दोस्तों मॉनिटर की केबल्स की बात करें तो मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने वाली केबल को वीजीए केबल, मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं। यह विजुअल सिग्नल देती है। एचडीएमआई केबल की बात करें तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। कौन सी, एचडीएमआई केबल, जो उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो और ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफर करती है या फिर कॉपी करती है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दोस्तों। तो पहला है हमारा आउटपुट डिवाइस स्पीकर। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है क्या, स्पीकर। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की बात करें तो किसी भी प्रकार की छवि या वीडियो को सफेद पर्दे पर दिखाया जाता है, तो ये क्या है, प्रोजेक्टर का काम है। यह भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन की बात करें तो यह भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। देखते हैं अगला दोस्तों। बात करें जीपीएस के बारे में दोस्तों, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यह भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ब्रेल रीडर जो है दोस्तों, ब्रेल रीडर क्या है, नेत्रहीन व्यक्तियों को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की सुविधा देता है। कौन सा, ब्रेल रीडर। यह भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। अगला देखते हैं दोस्तों प्रिंटर के बारे में। दोस्तों प्रिंटर जो है यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर स्क्रीन पर दिख रहे डेटा की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कौन सा, प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, जो छाप छोड़ने वाले प्रिंटर जो कागज के सीधे संपर्क में आते हैं। उदाहरण की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ये क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन से,
इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों स्प्रे करने वाले प्रिंटर जो कागज के संपर्क में नहीं आते हैं, कागज में के संपर्क में आने को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो कागज के संपर्क में नहीं आते वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उदाहरण की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर इसका उदाहरण हो गया, लेजर प्रिंटर इसका उदाहरण हो गया, थर्मल प्रिंटर इसका उदाहरण हो गया। ये सभी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सभी के हम बारे में एक एक करके देखेंगे। निष्कर्ष की बात करें दोस्तों तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, संपर्क में आने वाले, जैसे डीएमपी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, बिना संपर्क वाले, जैसे इंकजेट हो गया, लेजर हो गया। अब एक एक करते हैं दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, जो एक बार में एक ही अक्षर को टाइप करते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत भी कौन कौन से आते हैं, एक आता है डीएमपी। डीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डीएमपी क्या है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो निश्चित संख्या में पिन या तारों की मदद से प्रिंट करता है। स्पीड कैसी होती है, तो अक्षर प्रति सेकंड मतलब सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है इसकी स्पीड। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, एलटीसी ऑफिस, गैस एजेंसी आदि में जो है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं। इसका नुकसान क्या है, तो आवाज बहुत करता है, गुणवत्ता कम है और गति भी बहुत कम है डीएमपी की। अगला इसका पॉइंट क्या है, डीडब्ल्यूपी प्रिंटर मतलब डेजी व्हील प्रिंटर, धीमी गति से काम करता है, एक टेक्स्ट प्रिंटर होता है। जो डीडब्ल्यूपी है कैसा है, टेक्स्ट प्रिंटर है। अगला जो प्रिंटर है दोस्तों, ये हमारा लाइन प्रिंटर, जो एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, वही क्या है, लाइन प्रिंटर है। अगला है दोस्तों हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों यह पेज प्रिंटर होते हैं जिनमें कागज के संपर्क में आए बिना प्रिंटिंग होती है। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, पहला है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है, इसमें फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग होता है, किसमें, थर्मल प्रिंटर में। प्रिंटिंग कैसी होती है, अस्थायी होती है। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं थर्मल प्रिंटर का, तो टिकट खरीदने में, लाइट बिल में, एटीएम, पेट्रोल पंप, मॉल, रेल, रोडवेज, मेट्रो टिकट, इसमें किसका उपयोग करते हैं, थर्मल प्रिंटर का। अगला है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर क्या होते हैं, इसमें इंक भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है। क्या होती है, इंक भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है। नोजल से इंक की बूंदें पेपर पर छपती है। ये सबसे अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं, कौन से, इंक जेट प्रिंटर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा लेजर प्रिंटर। यह भी कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए बिंदु डॉट्स बनाता है और लेजर रोशनी का उपयोग करता है। कौन सा, लेजर प्रिंटर। कई फॉन्ट और आकार को सपोर्ट करता है लेजर प्रिंटर। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसकी गति तेज होती है, आवाज नहीं करता। इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, तो उच्च गुणवत्ता वाला होता है, लंबे समय तक उपयोग योग्य होता है। लेजर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, सूखा पाउडर का प्रयोग करता है। यूजेस कहाँ पे है, सूखा पाउडर का। अगला है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर, दो प्रकार के जो हमने भी पढ़े। अब एक एक करके लाइन से हम फिर से अच्छे से आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं, इसके अंतर्गत दो ऑप्शन आते हैं, एक है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक है डीडब्ल्यूपी डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। स्पीड सीपीएस में मापी जाती है, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड में। उपयोग रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, गैस एजेंसी में। कम गुणवत्ता, धीमी गति, आवाज अधिक। अब अगला है डीडब्ल्यूपी, धीमी गति से कार्य करने वाला टेक्स्ट प्रिंटर है डीडब्ल्यूपी डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर की बात करें दोस्तों, जो एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है, इसमें हमने आपको बता दिया थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इन सभी के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंटर स्पीड की यूनिट के बारे में। अब प्रिंटर की स्पीड एक तो सीपीएम में मापी जाती है, कैरेक्टर पर मिनट में, एक एलपीएम लाइन पर मिनट में, एक पीपीएम पेज पर मिनट में, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड में, और प्रिंटर की गुणवत्ता का मापन डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में किया जाता है। ये प्रिंटर स्पीड की यूनिट्स है। ठीक है, अगला है दोस्तों मोनो व कलर प्रिंटर। अब मोनो और कलर प्रिंटर क्या होते हैं दोस्तों, मोनो प्रिंटर क्या है, सिर्फ एक रंग में प्रिंट करता है। ये क्या है हमारा मोनो प्रिंटर, जो एक रंग में प्रिंट करता है, क्या है, मोनो प्रिंटर। कलर प्रिंटर क्या होता है, एक से अधिक रंगों में प्रिंट करता है। अगला है हमारा दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर की बात करें दोस्तों, तो यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मैप्स, कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल ड्राइंग्स, बैनर्स, कैट कैम आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, एक होता है ड्रम प्लॉटर। अब दोस्तों बात करें, कुछ डिवाइस जो होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करती है। अब कौन कौन सी डिवाइस है, जैसे एटीएम हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फैक्स मशीन हो गया, मॉडेम हो गया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, टच स्क्रीन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। ये क्या है, कुछ डिवाइसेस है जो इनपुट आउटपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। एडिशनल टर्म्स आपको जो याद रखना है, देखिए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फैक्स मशीन फैक्स भेजने और प्राप्त करने की मशीन है। मॉडेम की बात करें तो एडीसी
मॉडेम कितने दो है, कौन कौन से, एडीसी, एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक होता है डीएसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये क्या है, मॉडेम है। अगला है दोस्तों हमारा पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, मतलब पेरिफेरल उपकरण। दोस्तों वह यह कंप्यूटर से जुड़े ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर का मूल हिस्सा नहीं होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। ऑक्सिलरी डिवाइसेस कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी डिवाइसेस। कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर ये क्या है, पेरिफेरल उपकरण ही है। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर से जुड़े ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर का मूल हिस्सा नहीं है, इनको अलग से जोड़ा जाता है। अब बात करें ऑक्सिलरी डिवाइसेस कहे जाते हैं, इनको ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कहते हैं। नॉन इसेंशियल हार्डवेयर घटक होते हैं जो बाहरी रूप से सिस्टम से जुड़े होते हैं। ये बाहरी रूप से जुड़े होते हैं कि हम अलग से जोड़ते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस के प्रकार की बात करें तो स्थापना के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस स्थापना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। अब कौन कौन से, एक होता है आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस। तो दोस्तों वे डिवाइस जो आंतरिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़ी होती है वो क्या है, आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस मतलब इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस होती है। इन्हें आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो सीडी, डीवीडी रोम, इंटरनल मोडेम, वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये क्या है, ये सभी आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है। दूसरा है बाहरी पेरिफेरल डिवाइस। अब बाहरी पेरिफेरल डिवाइस क्या है, वे डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहरी रूप से जुड़ी होती है, इन्हें बाहरी पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। कौन कौन से, अभी हमने आपको बताया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये क्या है, बाहरी बाहरी उपकरण है ना। देखते हैं कार्य के आधार पर। दोस्तों कार्य के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। अच्छा, जिन डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा भेजने के लिए किया जाता है, मतलब डेटा को भेजने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, कार्य के आधार पर। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड स्कैनर, ये क्या है, ये कार्य के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस के प्रकार है, जिसे इनपुट पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अगला है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। देखो वे डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने में सहायक होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को प्राप्त करती है। अगला है हमारा दोस्तों तीसरा नंबर, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। तो दोस्तों वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, ये क्या है, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस है। अब नोट में आपको एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर का सहायक भाग होती है और इनका प्रयोग इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के लिए किया जाता है, मतलब तीनों ही के लिए जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।